अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल हंग्री टमी। तो जी आज का व्लॉग थोड़ा लेट हो गया था, सॉरी बिकॉज आई वाज जस्ट फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, बट इट्स अ वेरी स्पेशल व्लॉग बिकॉज आई एम गोइंग टू माय फेवरेट प्लेस फॉर शॉपिंग। रियली रियली एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू। इट्स अ वेरी फन प्लेस। मैं जब दुबई में रिजाइड करती थी तब भी मैं अहमद से हमेशा कहती थी कि चले चले लगी है जो है ऑफर, तो हमें वहाँ जाना ही जाना है, यू कांट स्किप इट फॉर एनीथिंग। तो बस हमें नाश्ता किया था, फिर आफ्टरनून के बाद हम ये निकल गए थे रेडी होके जल्दी जल्दी, हमने कहा मिस नहीं करना हमने। सो हियर इट इज, वी आर ब्यूटी एंड द बीस्ट एज यू कैन सी। तो बस ये हम जा रहे थे, यहाँ पे रास्ते में लोग इतने ज्यादा क्रिकेट खेल रहे थे बिकॉज इट वाज द ऑफ डे। तो जी पहुंच गए हम अपनी जगह पे। यस, वी आर हियर एट शारजा एक्सपो। यहाँ पे बहुत अच्छी ऑफर्स लगती हैं, हर वक्त नहीं रहती है, दे कम लाइक इन बिटवीन सीजन्स। और अभी चेक करें मेरे एक्साइटमेंट लेवल, चेक करें, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं अभी ये दौड़ना शुरू कर दूँ। एनीवे ये थी 25 till 3 सितंबर। और ये 3-4 दिन के लिए थी, 5 दिन के लिए मैक्सिमम आई थिंक। तो इस बार ये देखें बोने दो चलते हुए आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। तो इस बार जो है थोड़ा चेंज था, ये जो पूरा एरिया आपको खाली नजर आ रहा है, लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो ये पूरा एक्सपो का ही एरिया था, यहाँ पे पूरी स्टॉल्स थे, यहाँ से एंट्रेंस नहीं थी, दूसरी साइड से थी। तो ये एंट्री यहाँ पे होती है, इसकी जो एंट्री फी है वो 5 दिरहम है पर पर्सन, और ये कैश एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। तो बस ये हम जो टिकट्स लेके अंदर चले गए, अंदर जाते हैं आपको डिफरेंट स्टॉल्स मिलते हैं शॉपिंग, और हम जो सबसे पहले जो घुसते हैं वो है स्केचर्स का स्टॉल होता है। तो ये हमारा फेवरेट है, यहाँ हमने घुसना ही घुसना होता है बिकॉज वी बाय लॉट्स ऑफ शूज। एज यू नो हम यहाँ पे दुबई में, यूएई में, कहीं भी लाइफ इज वेरी बिजी एंड वी ऑलवेज ऑन अवर फीट, सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल टू वेयर कंफर्टेबल शूज। और ये जो स्केचर्स थे ये अहमद ने ऑलरेडी लिए हुए थे, तो उनको यहाँ नजर आया, तो हमने कहा हम देखेंगे वही हैं। तो वही सेम थे, बहुत सारे शूज थे, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली एक चाहिए थे स्केचर्स के सैंडल्स, जो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। लास्ट टाइम भी मुझे उसका वो मैं लेने थे, लेकिन उसमें मुझे साइज नहीं मिला था बिकॉज वो इतनी जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं, दे आर सुपर कंफर्टेबल। वो पहन लो दिल चाहता है उतारे ही नहीं। तो एक दो शूज मुझे पसंद आए, एक मुझे बहुत पसंद आया था, अभी आपको नजर आएगा आगे, ब्लैक वाला। तो वो उसमें मेरा साइज़ नहीं था। उसके अलावा जो मैंने सैंडल आपकी बात की, सैंडल इस बार थी ही नहीं, तो आई वाज़ रियली रियली सैड, डिसअपॉइंटेड, दिल के अरमा मेरे आँसू में बह गए। चलो कोई नहीं। ये पर्पल वाले मुझे बहुत क्यूट लगे थे, आई रियली वांटेड टू बाय इट फॉर माय मामा। तो फिर लेकिन जो है वो हमने सोचा कि अभी पहले थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। फिर मैंने उनको बोला अपना बँटवा दो इधर। तो मैंने कहा कि कुछ जो बचे कुछ पैसे हैं वो भी मैं इनसे छीन लूँ, कार्ड तो होता ही है। एक्चुअली इसकी वजह ये है कि यहाँ पे कुछ स्टॉल्स पे जो है वो कैश एक्सेप्ट होता है, कुछ स्टॉल्स पे जो है वो कार्ड चलता है। ये ब्लैक शूज़ थे जो मुझे बहुत पसंद आए थे, बट देयर वाज़ नो साइज़, 38 वाज़ द लास्ट एंड द मैक्सिमम जो था वो 41 था। माय साइज़ इज़ 39, तो वो मुझे नहीं मिला। तो बस उसके बाद हम लोग जो है वो बाहर निकले टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, लेकिन ये कॉर्ड्स बहुत अच्छे थे बट द शर्ट वाज सो स्मॉल, तो फिर इसको तो ना ही थी एंड आई डिडंट इवन बॉदर लुकिंग। तो बस फिर ये परफ्यूम जो है यहाँ पे जो बबल गम जैसी थी, तो उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। फिर जी मैं ढूंढ रही थी स्प्लैश, जो कि इस बार आखिरी कोने में कहीं घुसा हुआ था। तो स्प्लैश पे जो है वो हमेशा बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटर पॉइंट, सो इट्स वेरी नाइस। लेकिन इस बार जो क्या हुआ कि मैं आई एंटर्ड स्प्लैश, बट इट वाज वेरी लिमिटेड प्लेस, और बहुत कम चीज़ें थी, और लड़कियों और लड़कों के कपड़े मिक्स लगे हुए थे। ये मैं मेन सेक्शन में गई थी बट स्टिल आई कुड फाइंड इन बिटवीन लेडीज शर्ट्स, सो इट वाज वेरी मेस्ड अप, मैंने वहां से कुछ नहीं लिया। उसके बाद ये साथ वाली शॉप थी गैंट, वहाँ से मैंने एक शर्ट और एक जो है वो कार्डिगन लिया था। और उतनी देर में मैं जब ये लाइन में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया था, तो अहमद उतनी देर में जाके दूसरी तरफ से एडिडास के शूज़ भी ले आए, जो उनको चाहिए थे रनिंग के लिए। फिर ये जो आगे 2 दिरहम वाली एक शॉप थी, ये बहुत अच्छी शॉप थी, यहाँ पे बहुत यूज़फुल चीज़ें थी घर के लिए एंड बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी। घर का जो छोटा-मोटा स्टफ़ होता है ना, जैसे ग्रेटर्स हो गए, स्पैचुलास हो गए, स्पून्स हो गए, टोंग्स हो गए, वो बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ये आइस ट्रे जो है ये बहुत अच्छी लगी थी, मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी, तो मैंने यहाँ पे ये ली, लेकिन मेरे साथ हो गया जी धोखा। हाँ, धोखा। वो ऐसे कि इसके ऊपर लिखा था कि इट्स विद लिड, बट इट वाज़न्ट विद लिड, तो दिल तो मेरा किया मैं जाके इनको सू करूँ, कोई मिलियन डॉलर्स मिल जाए मुझे, लेकिन मैंने कहा नहीं बहन तू रहने दे, तू यूके नहीं रहंदी, तू दुबई रहनी है। उसके बाद जी फिर मैंने ना सारा जो है वो पूरा राउंड लिया, तो यहाँ पे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली ना हेयर बैंड्स, पोनीज, टाइज बहुत अच्छी थी। ये एक बालू जैसी वियर्ड सी थी, मुझे देख के बड़ा अजीब लगा कि क्या है। आई थिंक इट्स फॉर द अपडूज, वेदर यू व्हेन यू डोंट वांट टू, या फिर जो वो बन बनाती है ना ऊपर करके, उसके लिए था। फिर मुझे ये कैचर चाहिए थे, तो ये मैंने ये वाले लिए थे, क्योंकि पहले जो थे वो मेरे पास बहुत छोटे हैं, तो ये भी एक्चुअली छोटे ही निकले। आई थॉट इट वुड बी इनफ, बट मेरे बाल इतने हैवी नहीं है, लेकिन छोटे हैं, जैसा आपने देखा, लेकिन इतने हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी
it was not enough, so I have to use 2 at a time. तो नेक्स्ट टाइम आई विल कीप इन माइंड टू बाय अ लिटिल बिगर साइज देन दिस। ये ज़रकून के इयररिंग्स हैं जो लास्ट टाइम आई थिंक ये 2-2 3-3 दिरहम के होते हैं। ये लास्ट टाइम मैंने एक बार लिए थे एंड दे वर वेरी वेरी गुड क्वालिटी। और ये एक शॉप थी जहाँ पे कोई भी बैग जो था वो एनी बैग वाज लाइक 5 दिरहम्स। छोटे छोटे बैग क्यूट बहुत थे पर उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो जो सबसे पहले मैंने बैग उठाया था वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था और ये उसी में दूसरा कलर, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही गंदी थी। तो आई वाज लाइक इट वाज नॉट इवन वर्थ 5 दिरहम्स। कोई ऐसी चीज़ हो ना जो थोड़ी चलो देखने में अच्छी हो तो यू कैन टेक इट, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं था। फिर ये विनिंग डील्स थी, आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू विनिंग डील्स। मैं लास्ट टाइम भी नहीं जा सकी इधर क्योंकि बहुत रश था इधर। और ये जो फेस पैक्स पड़े थे ये आई थिंक 2-2 3-3 दिरहम के हैं, लेकिन मैंने कभी ये शीट मास्क जो है यहाँ से ट्राई नहीं किए। मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। बाद में मैं सोचा काश एक ले ही लेती, ट्राई तो करती कैसा है। तो क्या पता सेम ही होता, बट आई डिडंट टेक द रिस्क, तो मैंने नहीं लिया। दिल मेरा कर रहा था कि मैं एक तो लूँ, लेकिन आई डिडंट। और ये विक्टोरिया सीक्रेट्स के बॉडी वाले भी लगे हुए थे। आई थिंक दे वर लाइक कॉपी बट स्टिल इट्स फाइन। ये एक औरत जो थी इसने स्टॉल था क्लीनिंग का, इस पे बहुत लोग ले रहे थे, बहुत लोगों ने इसका बैग पकड़ा हुआ था। मैंने कहा ये क्या बेच रही है। तो वो इट वाज लाइक क्लीनिंग सप्लाईज एंड ऑल, एंड इट वाज लाइक इन अ वेरी लो रेट। तो फिर वो लोग काफ़ी औरतें जो है वो ले रही थी। फिर इस बार इन्होंने एक अच्छा किया कि पूरा पर्टिकुलर एरिया जो था वो डेडिकेटेड था फॉर फूड एंड ऑल, लाइक स्नैक्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। चाट हो गई, फ्राइज हो गई, इस तरह की चीज़ें, जूस वगैरह मिलती हैं। पहले जो था वो इस तरह बैठने की जगह नहीं थी, अभी इन्होंने बैठने के लिए भी बनाया है। आई थिंक शायद रश नहीं था इसलिए। ये बेडशीट्स की शॉप थी, ये यहाँ पे मैंने पहले लास्ट टाइम जब मेरा दूसरा बेड था मैंने यहाँ से बेडशीट्स ली हुई हैं पहले। तो इनकी प्योर कॉटन तो नहीं होती, मिक्स होती हैं, लेकिन इस बार मेरा बेड इज सो बिग एंड वो उसको समझ ही नहीं आ रही थी। वो बार बार कह रहा था आपका बेड कौन सा है। मैंने कहा भाई लकड़ी का ही है और कोई नहीं है। फिर कहता है नहीं 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 साइज कौन सा है। मैंने कहा जी सुपर किंग है, तो उसके पास, तो मैंने कहा 20 सेंटी का मेरा मैट्रेस है, उसका उसके पास वो नहीं था बेडशीट। फिर ये जो शॉप थी यहाँ पे बैग्स अच्छे थे एंड ईच बैग वाज 19 दिरहम्स। और ये येलो बैग मुझे अच्छा लगा था देखने में, बट द कलर वाज येलो एंड आई नेवर कैरी सच बोल्ड कलर्स। आई यूजुअली गो फॉर न्यूट्रल और बेज और नॉर्मल लाइक न्यूड कलर्स जो हर एक के साथ मैच हो जाएं। लेकिन ये देख लें कि मैंने 2 बार उठाया, यानी कि मेरा दिल इस तरफ था, फिर मैंने कहा चलो रहने दो, और अच्छे मिल जाएंगे। These were so beautiful. ये इंडिया के हैंडमेड बैग्स थे। They were like satchels, small satchels. ये मुझे इतने प्यारे लगे and they were really beautiful, but they were extremely costly. Let me tell you, वो बहुत प्राइस बता रहा था इसका, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी आराम से मिल जाते हैं, but they were very eye catching and I couldn't resist to go and check them out. और ये जो था ये थोड़ा बड़ा था। I didn't like this at all. ये बिल्कुल अजीब सा इसका शेप था, पता नहीं क्या बना हुआ था ये, और I really didn't like it. उसके अलावा छोटे पाउचेस थे और वो छोटे जो थे वो बहुत क्यूट थे। ये रेड वाला भी बहुत अच्छा था, ब्लैक। और वो जो सामने मोती वाले ये मुझे थोड़े बहुत अच्छे लगे, लाइक यू कैन कैरी इट विद एनीथिंग, दिस वंस पर्टिकुलरली। तो लेकिन जो है कि आई डिडंट वांटेड टू बाय इट। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि ये जो रेड वाला बैग है ना ये मुझे बहुत पसंद आया था। आई वांटेड टू बाय दिस वन, लेकिन इसका ये मसला था, इसकी जिप का प्रॉब्लम था, और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो उसका जो लंबी वाली जो चेन टाइप हैंडल था ना, आई डिडंट वांटेड दैट। आई वांटेड समथिंग लाइक टू बी कैरिड विद द हैंड। तो इसलिए फिर मैं ये मैं नहीं ले सकी। लेकिन पसंद बहुत आए थे। अहमद जो है वो ये उठा-उठा के दे रहे थे। मैंने कहा अहमद ये एक आपको पड़ा ना तो आपको पता चल जाना। तो कहते हैं नहीं तुम रहने ही दो ये, फिर तुम ना ही लो। तो हम वापस रख दिया। फिर ये एक और बीज़ीज़ी आई थिंक बाज़ार कुछ ऐसे करके ये शॉप है। ये हमें ये है ना मॉल्स में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें, बैक टू स्कूल की चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग ले रहे थे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे पाउचेज़ वगैरह बहुत अच्छे थे, ये मैं देख रही थी। दे वर नाइस बट दे वर लाइक कॉमन जो हमेशा चलते हैं। This one I found really delicate and nice, like you can carry it with anything without any rhinestones or anything. बाकी ये है कि जूते वगैरह बहुत थे और मेरे मियाँ साहब जो थे वो जूतों में ही गायब थे। उनको बस शूज़ नज़र आने चाहिए एंड ही जस्ट डिसअपीयर्स। वो इतने शूज़ लेते हैं कि मैं कहती हूँ क्या करने, कब मुझे लगता है मुझे एक पूरा वॉल जो है ना उनके शूज़ को डेडिकेट करना पड़ेगा। आधे मैं जो बेड के नीचे घुसाए हुए हैं इधर-उधर। फिर जब बीवियाँ जूते मारती हैं तो कहते हैं जूते पड़े हैं। वही इतने जूते लोगे तो फिर पहने ही नहीं ना, फिर ना लो फिर। तो बस एनीवेज़ ये अहमद जो है वो स्पोर्ट्स शूज़ ढूँढ रहे थे, लेकिन उनको कोई पसंद नहीं आए। जो एक उनको बस वो पसंद आए उन्होंने ले लिए। बाकी ये स्केचर्स थे, लेकिन ये जो थे रनिंग या शूज़ थे नॉर्मल डेली वियर्स के शूज़ थे। लेकिन ये राउंड 2 के लिए हम दोबारा गए कि क्या पता कोई हिडन जेम मिल जाए। फिर हम लोग ने जो है अपने कहा चलो बस बहुत हो गया अब चलते हैं। हम लोग वहाँ से फिर जो है निकल गए थे। और उसके बाद जो है हम लोगों ने एक सेकंड डेस्टिनेशन पे जाना था। मैं आपको एक एडवाइस दूँ कि आपने जब भी एक्सपो आना हो तो आप जल्दी आएँ, अर्ली लाइक शाम में नहीं आएँ। जैसे-जैसे शाम होती है यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब एक्सपो सेल हो या कुछ हो तो आप ज़रूर विज़िट करें, लेकिन आप कोशिश करें कि आप जल्दी आ सकें। वीकेंड पे भी आप जल्दी आ जाएँगे तो यू विल बी फाइन।
फिर जी हम चले गए थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि थी रामिज़। रामिज़ जो है उसकी नई ब्रांच ओपन हुई थी। मुझे नहीं पता कौन-सा एरिया था। लेकिन ये सेकंड डे था उसका और इतना रश था वहाँ पे। मैं जाते ही एयर फ्रायर्स पे ऑफ़र लगी थी। मैंने कहा चलो ये चेक करती हूँ, लेकिन जैसा मुझे चाहिए आई एम स्टिल लाइक कन्फ्यूज़्ड कि मुझे कैसा लेना है। तो आई एम स्टिल सर्चिंग ऑन इट, इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो व्हिच वन आई विल बाय। तो बस ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग थे और ट्रॉली जो थी वो बिल्कुल हमें मिली ही नहीं। अहमद कहते हैं चलो ऐसे ही घूमते रहते हैं। काफ़ी टाइम हम लोग ऐसे ही घूमे, तो इतनी ख़ास वैसे चीज़ें लेनी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब था, तो दैट वाज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। ये कप जो थे अहमद को बहुत पसंद आए थे, कहते हैं ये बाकर ख़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने लिए नहीं क्योंकि सब कप्स के अंदर ना जो सिरेमिक की कोटिंग है ना उसके अंदर थोड़े से ऐसे बबल्स से थे, तो वो इतना वो फ़ाइन नहीं है, मुझे बहुत बॉदर करता है वो। तो फिर हमने ये छोड़ दिए थे। उसके बाद मैंने अगर कुछ लिया था तो मैंने एक चाय वाला पतीला लिया था जो पुराना है, वो जो है मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, और एक ब्रश था, ये डस्टिंग ब्रश जो मैं काफ़ी टाइम से ढूँढ रही थी। तो ये मुझे गुज़ारे लायक मिल गया, बट द वन आई वांट इज़ ऑनलाइन, तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी। मैंने बहुत जगह देखा है, वो मुझे मिलता नहीं है। फिर हम लोग चले गए थे फ्रूट और वेजिस की तरफ, जो बहुत ही रश था, तो जैसे मुफ्त कोई बाँट रहा है वही लाइनें लगी हुई थी। तो बस मैं थोड़े बहुत फ्रूट्स जो थे वो लिए थे, अहमद जो थे वो बाहर ही साइड पे खड़े थे, मैं ला के रख दी। फिर मैंने कहा बस बहुत हो गया, तेरा ध्यान किधर है, तेरी जानू इधर है। तो मैंने कहा बस अब मेरे पीछे पीछे रहें, इधर उधर नहीं जाना आपने। तो बस वो मेरे पीछे पीछे रहे। तो बस इसी तरह हम लोग जो है वो जल्दी जल्दी चीज़ें की, रैप अप किया हमने। जो फिर बाद में अहमद को जो है ना थोड़ी सफोकेशन फील होना शुरू हो जाती है जब बहुत ज़्यादा क्राउडेड मार्केट्स होती हैं इस तरह। तो फिर मैंने कहा कि चलो लास्ट जो हमारा चीज़ है वो है ग्रोसरी, बस रह गई है, सॉरी वो रह गया है रोस्ट्री। तो उसमें से बस 2-3 चीज़ें मैं ही लेनी थी, तो वो मैंने कहा चलो आए हुए हैं तो ले लें, फिर स्पेसिफिकली किसी और जगह पे मैं जाऊँगी तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहीं से फिर जो है वो तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो ले ली थी, बट ओवरऑल इट वाज़ अ वेरी गुड प्रोडक्टिव डे। बहुत एन्जॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई चीज़ के साथ। मैं जो शॉपिंग वगैरह करूँगी आपको दिखाती रहा करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम सी यू। अल्लाह हाफ़िज़।